गाइस, जैसे कि आपको पता होगा हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग आगे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमको एक फिगर दे के रखा हुआ है और हमको इसके कोऑर्डिनेट बताना है, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स करना है। तो हम इसको आपको चलते हैं सीधे अपनी बार ग्राफ की नोटबुक पर और इसको एकदम इजी तरीके से हम लोग आपको इसके कोऑर्डिनेट बताते हैं कि कौन सा कोऑर्डिनेट कहाँ पर है। इस क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कम से कम 12 पार्ट हैं, तो 6 पार्ट मैं करता हूँ, 6 पार्ट आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। सिंपली चेक करते हैं कि हमारा यहाँ पर ए पार्ट हमको यहाँ पर दे के रखा है, तो यहाँ पर इसका एक्स यानी कि एब्सिसा क्या हो जाएगा 4 और ऑरिडेंट इसका हो जाएगा 7। तो हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 4,6, 4,7 हो जाएगा। तो 4,7 यहाँ पर आंसर हो गया इसका। सेकंड पार्ट इसका बी यहाँ पर दिया हुआ है, बी में इसको यहाँ पर हमारा एक्स यानी कि एब्सिसा यहाँ पर है और इसी के अगर हम इस साइड से चेक करें तो यहाँ पे 4 है, तो यानी कि इसका 7,4 हो जाएगा। ये रहा 7,4। और अगर हम चेक करें इसका क्वेश्चन इसका सी पार्ट, तो सी पार्ट में इसका 4 दे रखा है, 4 यहाँ पे एब्सिसा हो जाएगा और इसका 1 ऑरिडेंट हो जाएगा, जिस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है 4,1। अब हम चेक करें डी, तो डी में भी सिंपली इसको यहाँ पर दे के रखा है, इसका एब्सिसा फिर इसमें 1 हो जाएगा और ऑरिडेंट इसमें 4 हो जाएगा। इसमें इधर हमने लिख रखा है 1 और 4। अब चलते हैं डी के बाद में ई पर। ई पे यहाँ पे इसका एब्सिसा 3 है और ऑरिडेंट इसका 5 है, तो हमने यहाँ पर इसको 3,5 लिख रखा है ई। अब इसको चलते हैं ई के बाद में एफ पर, तो एफ में इसको 5 दे के रखा है एब्सिसा और 5 ही दे के रखा है ऑरिडेंट, तो यहाँ पर हमने दोनों को 5,5 लिख रखा। तो इसी तरह से इसके बाकी पार्ट भी होना है, तो उनको भी आप कमेंट सेक्शन में आंसर कमेंट करें। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरह से होना है। तो चलिए मैं इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा आप लोग अपने पास से कर लेना। अगर आपको कोई भी डाउट अगर हो तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी आप लोग पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कुछ 17-18 पार्ट्स हैं, तो इसके अंदर से मैं तकरीबन 10 या फिर 10 करवा दे रहा हूँ, बाकी आप अपने पास से कर लेना। इजी क्वेश्चंस हैं, तो वैसे आपको इसको पूरा ही आपको करना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। तो हम इसके अंदर सबसे पहले इसके ए के पार्ट, ए के इसके ऑर्डिनेट निकालते थे। ए यहाँ पर दे के रखा है, तो यहाँ पर ए जो है इसका एब्सिसा भी 1 है और इसका ऑर्डिनेट भी 1 है, तो यहाँ पे 1,1 हो जाएगा हमारा। इसका फर्स्ट एक पार्ट का यहाँ पे 1,1 हो जाएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे सेकंड इसका बी देखते हैं, तो इसका बी जो है बी यहाँ पे इसका 3 एब्सिसा है। जब इसका एब्सिसा 3 है तो फिर इसका जो है ऑर्डिनेट जो है वो 0 हो जाएगा, तो इसका हमको सेकंड पार्ट मिल गया। तो अब इस जो फर्स्ट जो इसमें पार्ट दे के रखा है, इसके 2 आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। मैं इसी तरह से सारे पार्ट के कुछ कुछ आंसर आप लोग को बताता हूँ। तो अब इसमें चलते हैं कि हम इसका सेकंड को जो सेकंड फिगर है इसके अंदर अब हम चलते हैं, तो इस सेकंड फिगर के अंदर हमको आई मिलता है। तो आई का वैल्यू अगर हम चेक करें तो यहाँ पर एब्सिसा जो है वो एब्सिसा 1 है और ऑरिडेंट यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हमारा आंसर इसका वो आई का हो जाएगा 1,2 हो जाएगा। तो अब हम इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हुए चलें और वहाँ पर हम के का और देख लेते हैं। जब हम के का देखते हैं तो यहाँ पर के लिए एब्सिसा जो हो जाएगा वो हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो के है ना वो वाई एक्सिस पे लाइक कर रहा है, तो जब वाई एक्सिस पे लाइक करता है तो जो ऑर्डिनेंट है उसका 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0,5 हो जाएगा के की वैल्यू। के की वैल्यू देखिएगा यहाँ पे के की वैल्यू देखिएगा यहाँ पे 0,5 हो चुकी है। चलिए अब इसके थर्ड फिगर में देखते हैं कि जी की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे जी जो है ना उसका एब्सिसा 5 हो जाएगा और यहाँ पे जो इसका ऑर्डिनेंट है वो भी 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 5,5। तो यहाँ पे देखिए जी की वैल्यू 5,5 है। अब हम चलते हैं इसका ई देख लेते हैं, तो यहाँ पे ई जो है ना ई भी 5 है, इसका एब्सिसा 5 है और इसका ऑर्डिनेंट 1 है, तो यहाँ पर इसका आंसर होना चाहिए 5,1। तो ई का देखिए यहाँ पे 5,1 दे के रखा है। चलिए अब चलते हैं फोर्थ फिगर पे और हम यहाँ पे आपको निकाल के दिखाते हैं एन के ऑर्डिनेंट। एन के ऑर्डिनेंट यहाँ पे हम निकालेंगे तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे इसका एब्सिसा 2 हो जाएगा और इसका जो ऑर्डिनेंट है वो 6 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2,6। तो एन की वैल्यू हम इसमें चेक कर लेते हैं। एन की वैल्यू देखिए 2 और 2,6 हो गया।
तो अब हम यहाँ पे एल की वैल्यू भी देख लेते हैं। तो एल बी सी लाइन पे लाइक करता है, तो यहाँ पे एल की वैल्यू 2,5 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 2,5 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ इधर से 2 हो रहा है और इधर से 5 हो रहा है। तो यहाँ पे एल की वैल्यू जब हम इसके अंदर चेक करेंगे तो देखिए 2,5 हो जाएगा। तो इसीलिए से ये बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन हैं, इसके आंसर बहुत इजी हैं। तो आप लोग जो भी क्वेश्चंस बचे हैं उनको आप कमेंट कर लिए बाद में। अब सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरह से इजी है। क्वेश्चन नंबर 10 को अब हम थोड़ा इधर दिखा देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 10 में जो कह रहा है कि आपको प्लॉटिंग करनी है, प्लॉटिंग करने के बाद में उसको चेक करना है कि ये स्ट्रेट लाइन में लाइक करता है कि नहीं करता है। जो स्ट्रेट लाइन में करता है उसको उसके आगे लिख देने का दे लाई ऑन स्ट्रेट लाइन, और जो नहीं करता है उसके आगे लिख देना है दे लाई नॉट अ स्ट्रेट लाइन। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि जो पॉइंट्स लाइक करते हैं स्ट्रेट लाइन पे उसको लिख देना है कि दे लाइन ऑन अ स्ट्रेट लाइन, जो लाइक नहीं करते हैं उसके लिख देना है कि दे लाइन नॉट अ स्ट्रेट लाइन। अब जो इसका जो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ कि इसके फिगर में आप लोग अगर पहले थोड़ा सा देख लें कि किस तरह से मतलब कि क्वेश्चन तो पूरा सॉल्व है, बहुत ही आसान है, लेकिन आप लोग एक बार देख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब जो है ना इसके अंदर क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ कि किस तरह से किया गया है। जैसे कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर दिख रहा होगा कि एक पार्ट के अंदर जो है ना 4 पार्ट दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के वन पार्ट के अंदर 4 पार्ट और दिए हुए हैं। तो हम उन 4 पार्ट को पहले एक बार ग्राफ के अंदर शो करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग रूलर से चेक कर लेंगे कि स्ट्रेट लाइन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जिस तरह से इसमें दे रहा है कि यहाँ पे 4,0 हमको चेक करना है। अब 4,0 यहाँ पे हमको मिल जाएगा तो यहाँ पे ए आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे बी अब हमको देखना है। तो बी में कह रहा है कि 4,2 होना चाहिए। 4,4 यानी कि इसी लाइन पे आएगा, तो 2 अब हमको चेक कर लेना। तो यानी कि यहाँ पर जो है ना इस पॉइंट पे यहाँ पे बी आ जाएगा। अब सी में कह रहा है कि 4,2.5 होना चाहिए। तो 4 तो यहीं पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2.5 बोल रहा है, तो 2.5 यहाँ पे आ जाएगा। इसके 4 के 2 के और 3 के बीच में आ जाएगा, तो यहाँ पे हमको सी मिल जाएगा। इसको लास्ट में कह रहा है कि 4, डी पे कह रहा है कि 4,6 होना चाहिए। तो 4 यहाँ पे हमको हो गया। अब यहाँ पे 6 अब हमको चेक करना है, तो 6 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो 6 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको देखना है कि अब इसको चेक करने की जाहिर सी बात है ये 4 पे लाइक करता है पूरा, तो ये स्ट्रेट लाइन में हो जाएगा। तो हमको इसी तरह से हमने लिख के रखा है यहाँ पर दे लाइन ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो इसी तरह से इसके बाकी के 2 पार्ट आप लोग कर लिएगा। और अगर आपसे कोई दिक्कत हो, अगर आपको कुछ पूछना हो, तो कॉन्सेप्ट क्राफ्ट .85 पे आप इंस्टा पे हमसे बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि हमको एक ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉटिंग करनी है, और उसके बाद में उसको चेक करना है कि स्ट्रेट लाइन पे स्ट्रेट लाइन बन रही है या फिर कोई ज्योमेट्रिकल शेप बन रही है। और हमको उसको चेक करना है, उसकी जो लाइंस हैं उनको ज्वाइंट करना है। फिर उसके बाद में उसको चेक करना है कि वो शेप कौन सी है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना शेप नेम, और हमको उस शेप का नेम भी देना है कि वो स्ट्रेट लाइन है या स्क्वायर है या ट्रायंगल है या रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, जो भी है हमको उसको चेक करके आंसर देना है। जैसे आप लोग को अभी मैं इसका 2-3 आपको पार्ट करके बताता हूँ। जैसे कि अभी आपको प्लॉटिंग करना तो आ गया, तो आपको यहाँ पे जो है ना फर्स्ट वाले पार्ट की प्लॉटिंग करते हैं। इसमें ए पार्ट दे के रखा है 0,2, 0,3.5, 0,5, 0,6। तो ये जो है ना यहाँ पे स्टार्टिंग में 0,0,0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कॉमन सेंस लग रहा है कि यहाँ पे जो है ना स्ट्रेट लाइन पे लाइक करेगा, क्योंकि एक साइड में 0,0,0,0 है, तो यहाँ पे जो है ना स्ट्रेट लाइन में लाइक करेगा। ये तो ये देख लें आप, यहाँ पे देखिए ये ए रहा बी सी डी, जिसका भी हमने चेक किया ना 0,0,0,0, तो ये जो है ना स्ट्रेट लाइन में लाइक कर रहा है। तो हमको सिंपली इसको इस तरह से लिख देंगे, ये स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे जो है ना स्ट्रेट लाइन बन रहा है। अब इसके अंदर सेकेंड पार्ट में इसके पॉइंट दे रखे, वैल्यू दे के रखी है, पी की दे के रखी है 1,3, क्यू की दे के रखी है 1,5, आर की दे के रखी है 3,3, और एस की दे के रखी है 3,5। तो अब हम इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम चेक करेंगे इसको, ये देखिए 1,3 यहाँ पे मिलता है, फिर 1,5 हमको यहाँ पे मिलता है, फिर यहाँ पे जो है ना
थ्री थ्री हमको यहाँ पे मिल जाता है, फिर यहाँ पे जो ना 3,5 यहाँ पे मिल जाता है। तो यानी कि ये जो है ना, ये एक तरह से जो हमने इसकी लाइंस को ज्वाइंट किया तो यहाँ पे ये स्क्वायर बन गया। तो अब हम सिंपली हमने इसको इधर आंसर लिख के रखा है कि इसको स्क्वायर लिख के रखा है। तो अब हम चलते हैं सीधे अपने थर्ड पार्ट को और करके बता देते हैं। तो थर्ड पार्ट में यहाँ पे जो है ना थर्ड पार्ट भी देख। अब मैं इसके थर्ड पार्ट में आपको एक चीज़ बताऊं कि थर्ड पार्ट में जो फिगर बनेगा वो ट्रायंगल है, लेकिन ट्रायंगल में तो थ्री साइड्स होती हैं, थ्री कॉर्नर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो है ना कि 4 दे के रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है ना एक जो बेस वाला जो लाइन है ना उसके यहाँ पे 3 पॉइंट है और एक टॉप वाले का। तो इसलिए जब हम उसको ज्वाइंट करते हैं तो बनता है कि यहाँ पे जो 3 पॉइंट हैं वो बेस वाली लाइन के हैं, तो इसलिए यहाँ पे 4 होते हैं। देखिए यहाँ पे जो ई दे के रखा है वो यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ई दे के रखा है। 4 इधर से ये रहा और 5 ये रहा, यहाँ पे ई ये है। फिर उसके बाद में 5 पूछ रहा है तो 5 इसका ये है और इधर से भी ये 5 आ रहा है, तो यहाँ पे 5 हो गया। फिर उसके बाद में 7 पूछ रहा है तो 5 ये रहा और 7 इस साइड से रहा, जी की वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे फिर उसके बाद में पूछ रहा है 6 पूछ रहा है 6 पूछ रहा है तो 6 ये रहा और 5 ये रहा। यहाँ पे जो ना मैंने बोला था ना आपको स्टार्टिंग में कि ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल बन गया। उसके बाद में जो ये देखिए इसका थर्ड का आंसर ट्रायंगल हो जाएगा। फिर उसके बाद में अब आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जो ना 4 वाला दे के रखा है इसकी, देखिए आप ये 4 की वैल्यू यहाँ पे 2,0 दे के रखा है, फिर 2,3, फिर 0,3, फिर 0,0 दे के रखा है। तो यहाँ पे क्या एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने इसको शो करके रखा है इसको चारों साइड से, तो यहाँ पे रेक्टेंगल बन गया है। तो इसी तरह से आप ये 4 पार्ट हो गया। अब यहाँ पे 5th पार्ट में इसको जे की वैल्यू दे के रखी, के की, एल की, एम की। तो यहाँ पे जो है ना ये पैरेललोग्राम बन रहा है। तो हमने देखिए यहाँ पे बना के भी शो किया हुआ है, यहाँ पे देखिए पैरेललोग्राम बन रहा है। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। अगर आपको कोई और दिक्कत आ रही तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कर दें, हम वहाँ पे आपको बता देंगे आगे आपको क्या करना है। प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें।